स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी, उसमें पार्ट है 11 सबक। उसके शब्दार्थ यहाँ दिखते हैं। उदास यानी दुखी, अचानक यानी एकदम, चिढ़ते यानी झुंझलाते हुए। तो आपको ये तीनों ही शब्दार्थ अपनी नोटबुक में 5 टाइम लिख देने हैं। उसके बाद हम पाठ देखते हैं। सबक। चिन्ही गिलहरी बहुत ही चंचल और शरारती थी। गिलहरी यानी खिसकोली। तो गिलहरी बहुत ही कैसी थी? चुलबुली थी, शरारती थी। उससे जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे। किससे? गिलहरी से। किसी न किसी जानवर का नुकसान करना उसकी आदत बन चुकी थी। आदत यानी स्वभाव। गिलहरी का स्वभाव ही ऐसा हो गया था कि किसी का नुकसान पहुंचाना। एक दिन चीनी सुंदर खरगोश के खेत में घुस गए। तो एक दिन चीनी गिलहरी ने क्या किया? खरगोश के खेत में घुस गई। उसने गाजर उखाड़कर खेत के बाहर फेंक दी। तो उसने क्या किया? खरगोश के खेत में से गाजर को उखाड़कर बाहर फेंक दिया। सुंदर उसे पकड़ने की कोशिश करता रहा, पर वह सफल न हुआ। तो सुंदर क्या कर रहा था? गिलहरी को पकड़ना चाहता था, मगर उसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। सुंदर उदास होकर अपनी खराब हुई गाजरों के पास बैठ गया। तभी वहां से चीकू बंदर निकला और उसने उदास सुंदर से पूछा। तो खरगोश ने क्या किया? गाजर के पास बैठ गया और वहां से कौन निकला? चीकू बंदर। बंदर का नाम क्या था? चीकू। तो उसने सुंदर से पूछा, यानी खरगोश से पूछा, क्या हुआ सुंदर, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या करूं चीकू भाई, आज फिर चीनी ने मेरी गाजरें खराब कर दी। तो सुंदर ने चीकू भाई से क्या कहा कि आज फिर चीनी ने मेरी खेत की गाजर खराब कर दी। उससे सारी गाजरें खेत से उखाड़कर फेंक दी। उसने क्या किया? सारी गाजरें खेत से उखाड़कर फेंक दी। आंखों में आंसू भरकर सुंदर ने बताया, चीनी की शरारतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। तो चीनी की शरारतें क्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसे सबक सिखाना पड़ेगा, चीकू ने क्रोध से कहा। तो चीकू बंदर ने क्या कहा कि उसे सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ चीकू भाई, पर हम करेंगे क्या? तो सुंदर खरगोश ने क्या किया? चीकू भाई को पूछा कि मगर हम क्या करेंगे? सुंदर ने पूछा। वे दोनों मिलकर एक ही योजना बनाते हैं। सुंदर ने पूछा, सुंदर और चीकू भाई ने क्या किया? दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। चीकू एक छोटा सा खेत तैयार करता है, जिसमें वह मूली लगा देता है। तो चीकू ने क्या किया? अपने खेत में मूली लगा दी। उसे विश्वास था कि चीनी यहाँ जरूर आएगी। तो चीकू भाई को क्या था? गिलहरी पर विश्वास था, यानी कि चीनी पर विश्वास था कि वो यहाँ जरूर आएगी। जैसे चीनी मूली देखती है, उसे शरारत सूझती है। तो मूली वाली खेतर चीनी को दिखती है, तो उसे शरारत फिर से सूझती है। वह मूली उखाड़ने के लिए खेत में घुस जाती है। तो वह क्या करती है? मूली को उखाड़ने के लिए खेत में घुस जाती है। अचानक वह खेत से बाहर आकर जमीन पर लौटने लगती है। तो अचानक वह क्या करती है? खेत से बाहर आकर जमीन पर लौटने लगती है। साथ ही बचाओ बचाओ की आवाजें निकालने लगती है। और क्या करती है कि मुझे बचाओ ऐसी आवाजें निकालती है। दूर बैठे चीकू और सुंदर उसके पास आते हैं। तो चीकू और सुंदर दूर बैठे होते हैं, तो वो गिलहरी के पास आते हैं। चीनी उन्हें देखकर कहती है, चीकू भैया मुझे बचाओ, सुंदर भैया मुझे बचाओ, मुझे बहुत खुजली हो रही है, कुछ तो करो। अरे यह क्या हुआ? चीकू जानबूझकर पूछता है।
तो चीकू क्या करता है, गिलहरी को यानी चीनी को जानबूझकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम तो रोज सभी को परेशान करती हो, आज तुम परेशान हो रही हो। सुंदर ने पूछा। दोनों हंसने लगे। तो गिलहरी ने दोनों को हंसता देखकर क्या पूछा, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो। चीनी ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। रोज तुम सबके साथ शरारत कर उन्हें नुकसान पहुंचाती थी, आज तुम परेशान हो रही हो। सुंदर ने कहा। तो सुंदर ने क्या कहा कि हर रोज तो तुम सबको परेशान करती थी, तो आज खुद परेशान हो। तब चीनी बोली, सुंदर मुझे माफ़ कर दो। तो तब चीनी क्या बोली कि मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ गई कि किसी को परेशान करके मज़े लेना अच्छी बात नहीं है। तो चीनी को पता चल गया कि किसी को परेशान करके मज़े लेना अच्छी बात नहीं है। तुम पहले वादा करो कि कभी कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे किसी को भी परेशानी या नुकसान हो। तो सुंदर और चीकू भैया क्या करते हैं, चीनी के पास प्रॉमिस लेते हैं कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। चीकू सुंदर को कहता है, चीनी को दवा दे दो। तो चीकू सुंदर को क्या कहता है कि चीनी को अब दवा दे दो, मुझे लगता है कि इसे समझ आ गई है। तो चीकू सुंदर को बोलता है कि अब मुझे पता चल गया कि उनमें समझ आ गई है, अब यह किसी को परेशान नहीं करेगी, यानी गिलहरी किसी को परेशान नहीं करेगी। सुंदर चीनी को दवा लगा देता है। तो सुंदर क्या करता है, चीनी को दवा लगा देता है और चीनी ठीक हो जाती है। तो ये पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि किसी को परेशान करना नहीं चाहिए। आपको ये पाठ अपने घर पे फिर से एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद अभ्यास के लिए देखो पेज नंबर 80। उसमें पहला क्वेश्चन है श्रुत एवं उच्चारण अभ्यास, यानी अपनी नोटबुक में ये शब्दों को वैसे के वैसे लिख देने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, कम से कम शब्दों में उत्तर दीजिए। उसमें पहला है गिलहरी का नाम क्या था। तो गिलहरी का नाम चीनी था। ख, उसकी क्या आदत थी। तो उसकी आदत किसी न किसी का नुकसान करनी थी। ग, सुंदर खरगोश ने खेत में क्या उगाया था। तो सुंदर खरगोश ने खेत में गाजर उगाया था। ग, चीकू बंदर ने सुंदर खरगोश से क्या कहा। तो चीकू बंदर की शरारतें बढ़ती जा रही है, उसे सबक सिखाना पड़ेगा, ये कहता है। ज्ञ, कौन दवा लगा देता है। तो सुंदर खरगोश दवा लगा देता है। उसके बाद आता है किसने कहा। तो उसमें पहला है क्या हुआ सुंदर, तुम इतने उदास क्यों हो। तो ये वाला सेंटेंस कौन कहता है, चीकू ने बंदर से कहा। चीकू बंदर ने कहा। चीनी की शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये वाला सेंटेंस भी कौन कहता है, चीकू बंदर। हाँ चीकू भाई, पर हम करेंगे क्या। तो ये वाला सेंटेंस कौन बोलता है, ये वाला वाक्य सुंदर खरगोश। उसके बाद है मुझे बहुत खुजली हो रही है, तो कुछ तो करो। ये वाक्य कौन बोलता है, चीनी गिलहरी। ज्ञ, मुझे माफ कर दो। तो ये वाला वाक्य कौन बोलता है, चीनी गिलहरी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। तो ऊपर जो शब्द दिए है उससे हमें रिक्त स्थान भरनी है। उसमें पहला है क, चीनी गिलहरी बहुत ही खाली जगह और खाली जगह थी, तो चंचल और शरारती थी। ख, जंगल के सभी खाली जगह बहुत परेशान थे, तो जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे। चीनी ने सारी खाली जगह खेत से उखाड़ कर फेंक दी, तो गाजरें। खाली जगह में आंसू भरकर सुंदर ने बताया, तो आंखों में आंसू भरकर सुंदर ने बताया।
ग, वे दोनों मिलकर एक खाली जगह बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं? योजना। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला है क, चीनी गिलहरी कैसी थी? तो चीनी गिलहरी चंचल और शरारती थी। ख, सुंदर खरगोश ने चीकू बंदर को क्या बताया? तो चीनी गिलहरी ने उसे उसके खेत की सारी गाजरें उखाड़कर फेंक दी। वह बताया। चीकू ने सबक सिखाने के लिए क्या किया? तो एक खेतर तैयार कर उसमें मूली लगा दी। तो चीकू ने क्या किया? एक खेत तैयार कर उसमें मूली लगा दी। ग, चीनी गिलहरी ने चिढ़ते हुए क्या कहा? तो चीनी गिलहरी ने चिढ़ते हुए चीकू बंदर और सुंदर खरगोश हंस क्यों रहे हो, ये कहा। ग, अंत में चीनी को क्या समझ आया? तो अंत में चीनी को समझ आया कि किसी को परेशान करके मजे लेना अच्छी बात नहीं है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। उसमें पहला है, हमें दूसरों का नुकसान क्यों नहीं करना चाहिए? कहानी के आधार पर बताइए। तो हमें दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए क्योंकि दूसरों की मेहनत बेकार हो जाती है, उन्हें दुख होता है। चीनी भी दूसरों का नुकसान कर खुश होती थी। जब वह स्वयं कष्ट में हुई तब उसे एहसास हुआ। तो आपको अभ्यास के लिए जो दिया है वो अपनी नोटबुक में 1 टाइम लिख देना है। थैंक यू।